हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा डाउट पूछ रहे थे कि अगर हमें अपने स्टेट में कॉलेज नहीं लेना है और हमें स्टेट काउंसलिंग ही करवानी है तो क्या पैसे हमें 2 बार देने पड़ेंगे और क्या हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो आज के वीडियो में मैं वही डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानना है कि उनकी काउंसलिंग कैसे होती है, उनके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो आप कमेंट कर देना सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। कल तक आपको इस पे भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कल सुबह ही आपको वीडियो मिल जाए। क्लियर? चलो बात करते हैं कि जो आपके अदर स्टेट में अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है, कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो, एक बात मैं आपको समझा देती हूँ, हमेशा बेसिक से लेके बात चलूंगी। हो सकता है आपने सुना हो मुझे पहले भी, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे नए हो जिनको नहीं मालूम, इसलिए बेसिक से बताऊंगी। 3 तरह की काउंसलिंग होती है आपकी, एमसीसी, आयुष जिसको हम कहते हैं AA, CCC की काउंसलिंग, फिर होती है आपकी VCI की काउंसलिंग। 3 तरह की काउंसलिंग होती है। एमसीसी काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आती है और दूसरी आती है स्टेट काउंसलिंग। इसी तरह से आयुष में भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आता है और दूसरा आता है आपका स्टेट काउंसलिंग। इसी तरह VCI में भी होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और होता है आपका स्टेट काउंसलिंग। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो ध्यान से, इतनी तरह की काउंसलिंग्स होती हैं। एमसीसी की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जितने भी हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग एम्स की सारी सीटें उसमें आती हैं। एम्स की जितनी भी सीटें होती हैं 100% सीट किस में आती हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे क्या हो गया आपका BHU हो गया, जैसे कि आपका AMU हो गया, जैसे कि आपका JNU हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपका MBBS BDS का कोर्स होता है, BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, वो सारी की सारी किस में आती हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आती हैं। इसके बाद सुनो, जितने भी ऑल BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही आते हैं। सो जिन बच्चों को इनमें पार्टिसिपेट करना है और दूसरे स्टेट में करना है तो ऑफ कोर्स वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उसमें तो कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और इनमें एडमिशन लेना है तो AIQ में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। इन सब में एडमिशन लेना है तो AIQ के अलावा कोई चारा नहीं है, आपको उसी में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं हम सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि AIQ में क्या होता है, इनके अलावा जो भी अदर कॉलेजेस होते हैं, अदर कॉलेजेस, उनकी केवल 85% सीट्स ही उनकी केवल 15% सीट्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो कई सारे बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते कि 15% सीट्स उनको मिल जाएं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो स्टूडेंट सोचते हैं क्यों ना हम कम कट ऑफ वाली स्टेट में पार्टिसिपेट कर लें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। सरकारी जितने भी कॉलेज हैं उनको आप सिर्फ अपने स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते अनटिल अनलेस। देखो, आप स्टेट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वो MCC की हो, चाहे वो VCI की हो, चाहे वो आपकी AA CCC की हो, तो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि आसानी से नहीं बनता, वो तभी बनता है जब आप वहाँ के निवासी हो। ऐसा नहीं कि आप फर्जी बनवा लो, पकड़े गए तो एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप वहाँ के डोमिसाइल हो, या तो आपने 10th 12th किसी स्टेट से पास किया है, तो भी आप वहाँ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मान लेते हैं किसी का डोमिसाइल किसी और स्टेट का है, 10th 12th उसने कहीं और से पास किया, तो वो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, सो स्टेट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपका ये 2 चीज़ होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, डोमिसाइल या तो 10th 12th आपने जिस स्टेट से पास आउट किया है उस स्टेट की काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हो। क्या आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो इसके अलावा? नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो आप असम में कर लो, आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने ही स्टेट के लिए बाध्य हो कि सिर्फ अपने ही स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दूसरों में नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, लेकिन जहाँ बात आती है प्राइवेट कॉलेज की,
दो तरह के कॉलेजेस की। जहां बात आती है प्राइवेट एंड आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों में आप अदर स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदर स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट करो, इनमें आप दूसरे स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इनमें सारे बच्चे जनरल ही माने जाते हैं, मतलब इसमें आपका स्टेट का मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं लगता, सारे स्टूडेंट्स क्या माने जाते हैं, आपके जनरल। लेकिन इस सारे स्टेट ये चीज़ नहीं अलाउ करते, समझो बात को। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं काउंसलिंग में, जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझा सकूँ। एक एक वीडियो बना के एक एक टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक चीज़ काउंसलिंग के बारे में समझा रही हूँ पूरी डिटेल में। तो आप वो सारी वीडियोस देखो, अगर आपको खुद काउंसलिंग करनी है और सही डिसीजन लेना है, इतनी मेहनत से आपने पढ़ाई की है, तो आपका फ़र्ज है कि एडमिशन के बारे में भी जानो। बिना जाने आप एडमिशन कैसे लोगे, चाहे आपने जितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो। ठीक है, देखो कुछ स्टेट होते हैं ओपन, कुछ स्टेट होते हैं क्लोज्ड। जैसे कि बात करूं जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन कुछ स्टेट ओपन होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि यूपी, ये स्टेट क्या है, ओपन है। मतलब अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है और वो महाराष्ट्र या यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं और प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मैक्सिमम स्टेट्स में ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं ले सकते, जैसे कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्लोज्ड स्टेट माना जाता है, वहाँ पे क्लोज्ड काउंसलिंग होती है, तो उस केस में आप प्राइवेट कॉलेज में वहाँ भी एडमिशन नहीं ले सकते। जो बच्चा जम्मू कश्मीर का है सिर्फ उसी को जम्मू कश्मीर में कॉलेज मिलेगा स्टेट काउंसलिंग से। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से मिल सकता है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग से सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे को मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बात समझ में आ गई आपको? एक बार समराइज करती हूँ। देखो ये 3 तरह की काउंसलिंग है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में इंडिया के सभी कॉलेजेस आते हैं, उनकी 15-15 सीटें आती हैं, मतलब 15% सीटें आती हैं, और बाकी ये सारे कॉलेजेस की सारी सीटें आती हैं। मतलब एम्स का आपको कहीं भी एडमिशन लेना हो सारी सीटें आपको मिलेंगी, किसी के लिए एम्स की सीटें रिजर्व नहीं होती। जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU, MU, JNU, इसमें किसी भी स्टेट के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती, सब कुछ आपको सबका है वो, सबका है वो। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एडेड हो गया, ये सब में अपने ही स्टेट के बच्चों के लिए सीट रिजर्व रहती है, बाकी बच्चों के लिए नहीं रहती। ठीक है, सो ऐसे केस में क्या करना होता है, आप या तो AIQ में पार्टिसिपेट करो अगर आपको दूसरे स्टेट में लेना है, या फिर आप प्राइवेट काउंसलिंग में जाओ, और वो भी प्राइवेट काउंसलिंग में उन स्टेट के पास जा सकते हो जिन स्टेट में क्या है, ओपन काउंसलिंग चल रही है। यही 2 रास्ता बचता है। सो दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो या तो AIQ से करो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब प्राइवेट के लिए जाना पड़ेगा ओपन स्टेट्स में। ये 2 ऑप्शन बचते हैं दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने के। या फिर आपके पास क्या हो, डोमिसाइल हो या 10th-12 का सर्टिफिकेट हो। और अगर आप किसी 2 स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 2 बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस और अलग अलग सिक्योरिटी मनी लगेगी, ये बात तय है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एक एक चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, आप ज़रूर बताना आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं या नहीं। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस, उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, एक एक बारीक से बारीक बातें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट कर देना, मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे भी बहुत जल्द वीडियो ला दूंगी। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो चाहिए, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी पे, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।